हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर 1 हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, रिटन बाय अलेक्जेंडर रेस्किन. Alexander Raskin is a famous Russian writer. The story How Daddy Decided What He Wanted to Be is taken from a book of the same title. Alexander Raskin एक फेमस रशियन राइटर हैं. ये जो स्टोरी है वो उनकी सेम टाइटल एक बुक से ली गई है. Raskin used to narrate his stories to his daughter Sasha when she was sick. The stories were interesting, realistic, and funny. They contained everyday scenes from Raskin's childhood. Raskin अपनी कहानियाँ अपनी बेटी सासा को सुनाते थे जब वो बीमार थी. उनकी कहानियाँ काफ़ी मज़ेदार और वास्तविक हैं. उनकी कहानियों में उनके बचपन की रोज़मर्रा की झलक देखने को मिलती है. हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. इस स्टोरी में अलेक्जेंडर रेस्किन अपने फादर के चाइल्डहुड के बारे में लिखते हैं और लिखते हैं कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि उन्हें क्या बनना है. तुम्हें क्या बनना है? हमें ये सवाल बचपन से ही पूछा जाता है और इसका आंसर देना बच्चों के लिए कभी कभी काफ़ी आसान नहीं होता. कभी वो सोचते हैं हम ये बने, कभी वो. तो बच्चों, आप क्या सोचते हैं? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द नैरेटर्स डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. When Daddy was little, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" Daddy always had an answer ready. जब डैडी छोटे थे तो उनसे हमेशा पूछा जाता था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डैडी के पास हमेशा ही एक आंसर रेडी होता था. बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट. एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन. लेकिन हमेशा उनका आंसर जो है वो डिफरेंट होता था, अलग होता था. एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन. ही लाइक टू थिंक दैट while the whole town was asleep, the night watchman was up, and he liked to think that he could make a noise when everyone was sleeping. उससे पहले वो एक नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे. उन्हें ये सोच के अच्छा लगता था कि जब पूरा शहर सोया हुआ होगा तब वो जगे हुए होंगे, और उन्हें ये सोच के अच्छा लगता था कि जब सब कोई सोए होंगे तो वो नॉइज़ कर पाएंगे. बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें नॉइज़ करना बहुत पसंद होता है. शायद आपको भी है. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. But then the ice cream man came along with his bright green cart. Why he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to. उनको ये पक्का था कि जब वो बड़े होंगे तो वो एक नाइट वॉचमैन बनेंगे. तभी एक आइसक्रीम वाला अपना ग्रीन कलर का चमकता हुआ ठेला लेके आया. तब उन्हें लगा क्यों ना ये ठेला चलाए और वो जो भी मन हो वो आइसक्रीम खा पाएंगे. I'll eat a stick of ice cream for everyone I sell, Daddy thought, and I'll treat little children to free ice cream. मैं जितनी आइसक्रीम बेचूंगा उतनी ही आइसक्रीम स्टिक में खाऊंगा. और डैडी सोचने लगे मैं छोटे बच्चों को फ्री में आइसक्रीम खिलाऊंगा. Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. It was quite funny for them, but he thought it would be a very tasty way of being grown up. छोटे से डैडी के पेरेंट्स ये सुन के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि उनका बेटा एक आइसक्रीम वाला बनना चाहता है. ये उनके लिए काफ़ी हास्यपूर्ण था, लेकिन डैडी को लगा कि ये बड़ा होने का बहुत ही मज़ेदार तरीका है. Then one day little daddy saw a man at the railway station. The man kept playing with the cars and locomotives. फिर एक दिन छोटे डैडी रेलवे स्टेशन में एक आदमी को देखते हैं. जो आदमी रेल के डब्बों से और रेलवे इंजन से खेल रहा था. But these are real cars and real locomotives. Here jump onto the platform and crawl under the cars, playing a strange and wonderful game. लेकिन ये असली की गाड़ी थी और असली इंजन.
वो प्लेटफॉर्म में कूद रहा था, गाड़ी के नीचे क्रॉल कर रहा था, जैसे कि एक अद्भुत और अनोखा खेल खेल रहा हो। Who is that man? Daddy asked. He is the Sunter, he was told. डैडी ने पूछा, ये आदमी कौन है? उन्हें बताया गया कि वो एक संटर है। बच्चों, संटर मतलब जो रेलवे कैरेज को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाता है। Now little daddy knew what he wanted to be. Just think, he would shunt railway cars. What in the world could be more interesting? Nothing, obviously. When daddy said that he would be a shunter, someone asked him, but what about the ice cream? अब छोटे से डैडी को पता था कि वो क्या बनना चाहते हैं। थोड़ा सोचो, वो रेलवे कार्स को एक पटरी से दूसरी पटरी में लेके जाएंगे। दुनिया में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? स्पष्ट है, कुछ भी नहीं, यानी कि इससे कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। जब डैडी ने कहा कि वो एक संटर बनना चाहते हैं तो उनसे किसी ने पूछा, लेकिन तब आइसक्रीम का क्या होगा? मतलब तुम जो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे उसका क्या हुआ? This was the problem. Daddy had decided to become a shunter, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last, he found a way out. ये एक समस्या थी। डैडी ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक शंटर बनेंगे, लेकिन वो चमकती हुई ग्रीन कलर की गाड़ी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। I will be a shunter and an ice cream man. Everyone was very surprised. But little daddy explained it all quite clearly. That's not hard at all. I'll sell ice cream in the morning. After selling it for a while, I go to the station. उन्होंने कहा, मैं एक संटर और आइसक्रीम मैन दोनों बनूंगा। हर कोई बहुत ही सरप्राइज थे, लेकिन छोटे से डैडी ने सबको साफ साफ समझाया। उन्होंने कहा, ये एकदम भी मुश्किल नहीं है। मैं सुबह में आइसक्रीम बेचूंगा और थोड़ी देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। There I'll shunt some cars and go back to sell some more ice cream. Then I'll go back to the station and shunt the cars again, and then I'll sell some more ice cream. It won't be hard because I'll park my cart near the station and I won't have far to go to the trains. यहाँ पे रेलगाड़ी के डब्बों को मैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाऊंगा और उसके बाद मैं फिर से कुछ आइसक्रीम और बेचूंगा। फिर से मैं स्टेशन जाऊंगा और रेलवे के डब्बों को इधर से उधर ले जाऊंगा और फिर से उसके बाद मैं आइसक्रीम बेचूंगा। ये मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी आइसक्रीम का जो ठेला है उसे स्टेशन के पास ही लगाऊंगा और मुझे ट्रेन के पास पहुंचने के लिए ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। Everyone laughed again. Then little daddy got angry and said, if you are going to laugh at me, I'll be a night watchman besides. After all, there's nothing to do at night. फिर से सब हंस पड़े। तब लिटिल डैडी को गुस्सा आ गया और वो बोले, अगर तुम लोग मेरे ऊपर ऐसे ही हंसोगे तो मैं बल्कि एक नाइट वॉचमैन बन जाऊंगा, क्योंकि रात में करने को कुछ नहीं होता है। It was all settled. But then Daddy wanted to be a pilot. Then he wanted to be an actor. But after Grandpa took him to a factory, he decided to be a turner. Besides, he wanted to be a sailor or at least a shepherd and spent his days walking about with the cows, cracking his whip loudly. सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर डैडी को पायलट बनने का मन हुआ। उसके बाद उन्हें एक्टर बनने का मन हुआ, लेकिन दादाजी मीन्स नैरेटर के दादाजी और लिटिल डैडी के पापा जब उनको एक फैक्ट्री में लेकर गए, उसके बाद से डैडी एक टर्नर बनना चाहते थे। बच्चों, टर्नर मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ लेथ। देखो बच्चों, ये मीनिंग पेज के नीचे में दिया हुआ है। लेथ एक मशीनी यंत्र है जो मेटल या वुड को शेप देने में काम आता है। और वो एक सेलर भी बनना चाहते थे, या फिर कम से कम एक शेफर्ड बनना चाहते थे और अपना पूरा दिन गाय के साथ गाय का काम करके और अपने कोड़े से तेज आवाज़ करते हुए अपना पूरा दिन बिताना चाहते थे। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। अंत में उन्होंने तय किया कि वो एक डॉग बनना चाहते हैं।
All that day he ran around on all fours, barking at strangers. He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. उस दिन उन्होंने अजनबियों के ऊपर भौंकते हुए, चार पाँव में दौड़ते हुए अपना सारा दिन बिताया। उन्होंने तो बल्कि एक उम्रदार औरत जो उनके सर को थपेड़ रही थी, उसको काटने की भी कोशिश की। लिटिल डैडी learned how to bark very well, but he could not learn how to scratch behind his ear with his foot, though he tried very hard. He thought that if he went outside and sat next to Robber, he would learn more quickly. That's exactly what he did. लिटिल डैडी कैसे भौंकना चाहिए वो भी अच्छे से उन्होंने सीख लिया था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो कान के पीछे के हिस्से को अपने पाँव से कैसे खुजलाना चाहिए ये सीख नहीं पा रहे थे। मतलब कि जो हम डॉग्स को करते हुए देखते हैं कि वो आराम से अपने पाँव से अपने कान के पीछे खुजलाते रहते हैं। उन्होंने सोचा अगर वो बाहर जाके रॉबर के सामने बैठते हैं तो वो जल्दी से ये सीख पाएंगे। बच्चों, रॉबर एक डॉग है और उन्होंने वही किया। जस्ट देन एन ऑफिसर केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. He stopped and looked at Daddy. He watched him for a while and then he asked, "What are you doing?" "I want to be a dog," little Daddy said. "Don't you want to remain human?" "I have been a human being for a long time," Daddy said. "What sort of a human being are you if you can't even be a dog? Is that what a human being is like?" "Well, what is he like?" Daddy asked. "You think about it yourself," the officer said and walked away. तभी एक ऑफिसर उधर आए। वो रुके और डैडी की ओर देखने लगे और उन्होंने डैडी को थोड़ी देर ध्यान से देखा और फिर उन्होंने पूछा, "तुम क्या कर रहे हो?" डैडी ने कहा, "मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ।" तब ऑफिसर ने कहा, "क्या तुम इंसान बने नहीं रहना चाहते?" डैडी ने कहा, "मैं बहुत दिनों से इंसान बना हुआ हूँ।" तब ऑफिसर ने कहा, "अगर तुम डॉग भी नहीं बन पाते तो तुम किस तरह के इंसान हो? इंसान क्या ऐसे होते हैं?" तब डैडी ने पूछा, "अच्छा, तो वो कैसे होते हैं?" ऑफिसर ने कहा, "तुम खुद सोचो," और ये कह के वो चले गए। ही वॉज नॉट लाफिंग एंड डिड नॉट इवन स्माइल, बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच ashamed of himself, and he began to think. He thought and he thought, the more ashamed he was of himself. वो अब न जोरों से हंस रहे थे न स्माइल कर रहे थे, बल्कि लिटिल डैडी अचानक से अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करने लगे और वो सोचने लगे और वो सोचते रहे और वो जितना सोचते थे उतना ही उनको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती थी। ऑफिसर had not explained anything to him, but he suddenly understood that he could not change his mind every day. ऑफिसर ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको अचानक से समझ में आ गया कि ऐसे वो हर रोज़ अपना मन नहीं बदल सकते। And what was most important, he realized that he was too small to know what he wanted to be. The next time he was asked the same question, he remembered the officer and said, "I want to be a human being." और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनके ये समझ में आ गया कि वो क्या बनना चाहते हैं। ये समझने के लिए वो अभी काफ़ी छोटे हैं और अब जब भी कोई ये उनको क्वेश्चन करता था, यानी कि तुम क्या बनना चाहते हो, उनसे पूछा जाता था, तब उन्हें ऑफिसर की बात याद आ जाती थी और वो कहते थे कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। No one loved, and little Daddy understood that this was the best answer of all. He still thinks so. First of all, you have to be a good human being. This is most important for a pilot and a chauffeur and an ice cream man. And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with his foot. अब उनकी बात में कोई हंसता नहीं था और लिटिल डैडी को समझ में आ गया कि ये सबसे अच्छा आंसर है। वो अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और ये एक पायलट के लिए, एक शेफर्ड के लिए या फिर एक आइसक्रीम मैन, सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक इंसान को अपने पाँव से अपने कान के पीछे खुजलाना सीखने की ज़रूरत भी नहीं है।
यहाँ पे नरेटर ने जोक किया है। So the explanation is completed. I think this video is going to be very helpful to you to make each and every line of the chapter to be understood. So students, don't forget to like, share and comment and do subscribe my channel. बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।